हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखेंगे हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में हमने 7 क्लास पूरी कर ली हैं, 7 क्लासें पूरी कर ली हैं। अब आपको 8वीं क्लास आज पढ़ाई जाएगी और 8वीं क्लास में मैं आपको बता के गया था कि मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। परसेंटेज पार्ट 8, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन। मिश्रण संबंधित प्रश्न। देखिए हमने अब तक पूरे चैप्टर को, हर एक कॉन्सेप्ट को उठाया है, इसीलिए अभी आपका ये कॉन्सेप्ट बचा था। इसके बाद आपके बचे हैं, मैंने बताया था क्षेत्रफल 2D और 3D पर परसेंटेज से उसकी त्रिज्या, अगर 3D में बात करें त्रिज्या में, और यहाँ लंबाई और चौड़ाई में बात करेगा आपका 2D में। तो यहाँ परसेंटेज वृद्धि पर आधारित प्रश्न कुछ आपके परसेंटेज में भी आते हैं और वहाँ से आपके वहाँ भी आते हैं क्वेश्चन देखने को, तो वहाँ भी मिलते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि सभी को यहाँ से आपको सीखते हुए चलना है, क्योंकि जो ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके अनुपात, समानुपात और आपका मिश्रण में भी देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ से आपको ज़रूर सीखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन यहाँ आके मिल भी जाएंगे वहाँ आपको, लेकिन जो क्वेश्चन वहाँ है वो यहाँ नहीं हो सकते, है ना। तो आपको ध्यान से रखना है कि इस चैप्टर को, अब जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट रह गया वो यही है। और इसके बाद सक्सेसिव इंक्रीज की क्लास भी एक अलग से लूँगा, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। तो देखिए, जिन लोगों को आपको मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, है ना। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखेंगे आज हम पढ़ेंगे मिक्सर बेस्ड। इससे पहले दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए यहाँ दो तरीके के आपके सवाल कराए जाएंगे। एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बता दूंगा और सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ बता देते हैं, ठीक है। और इन दोनों कॉन्सेप्टों को आपको ध्यान से समझना है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट जो रहेगा, किसी विलयन में, एक विलयन एक मिश्रण बना लेंगे, जैसे पानी और नमक का मिश्रण बना लिया, ठीक है। पानी और नमक का मिश्रण बना लिया गया। अब उसमें वो कहेगा कि कुछ घोल है, जैसे उसने कहा 8 लीटर घोल है। कितना लीटर घोल है? 8 लीटर घोल है। इसमें नमक की प्रतिशतता, इसमें नमक की प्रतिशतता 15% है। इसमें नमक की प्रतिशतता 15% है। और यहाँ पर इसमें वो कहेगा कि इसमें जो नमक है, नमक जो है वो आपकी 15% है। अब वो यहाँ से इस मिश्रण में कुछ या तो बाहर निकाल सकता है, जैसे अगर गर्म कर रहा है तो वाष्प के अनुसार पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है। देखिए कभी भी अगर गर्म किया जा रहा है विलयन को, तो वहाँ से ठोस वस्तु, आपकी जो ठोस पदार्थ इसके अंदर मिला हुआ है वो आपका कम नहीं होगा। जो भी कम होगा वो आपका पानी कम होगा। किसकी मात्रा कम होगी? पानी की। जो वाष्प के रूप में उड़ेगा वो आपका पानी उड़ेगा, ना कि आपका जो भी ठोस पदार्थ मिला हुआ है वो आपका नहीं उड़ेगा, चाहे वो चीनी हो चाहे वो नमक हो, ठीक है। अब उसके बाद या तो उड़ा दिया जाता है, या इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी रहेगा कि इसमें कुछ विलयन डाल दिया जाए। मान लिया जाए इसमें से 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए। अगर इस 8 में 15% नमक है, तो मैं ये बात पता कर लेता हूँ। देखिए आपने शरबत बनाया, इसमें 15% आपकी नमक है, 15% इसका कितना होगा आपका? 1.2। कितना होगा? 1.2। तो देखिए 8 का 15% निकाल लेंगे, 15 × 120, 0 से 0 कट जाएगा, 1.2 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से 15% नमक, इसका मतलब 1.2 किलोग्राम भी मैं कह सकता हूँ, या ग्राम कह दीजिए, मैंने अभी यहाँ पर कोई मात्रा लिखी नहीं है, कि 1.2 ग्राम, 15% 8 का कितना हो गया? 1.2 ग्राम। अगर इसमें से 2 लीटर विलयन उड़ जाए तो आप खुद समझिए, जितना आपने मात्रा नमक की डाली है, क्या चाहे विलयन उड़े चाहे विलयन आपकी मात्रा बढ़ाएं, नमक की प्रतिशतता तो वही रहनी चाहिए जो पहले थी। प्रतिशतता का मतलब यहाँ परसेंटेज तो आपकी चेंज होगी, लेकिन जो क्वांटिटी रही है वो क्वांटिटी वही की वही रहेगी। अगर आपने 2 चम्मच किसी एक गिलास में डाला है, चाहे उसमें तुम पानी मिलाओ या पानी निकाल दो, तो आपकी मात्रा वहाँ गिनी कितनी जाएगी? 2 ही चम्मच गिनी जाएगी, जैसे कि यहाँ 1.2 गिनी जा रही है। अगर यहाँ से 2 लीटर पानी उड़ जाए
2 लीटर पानी बाहर चला जाए तो अब मात्रा कितनी बचेगी 6। तब मैं यही बात पता करूंगा क्योंकि उड़ा क्या है पानी, ये तो यही रहेगा 1.2। तो मैं ये पता कर लूंगा कि 1.2 अब इस 6 में कितना परसेंट है इंटू 100। ठीक है, 0 बढ़ा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा आपका 20%। अब जो नमक की प्रतिशतता है वो कितनी परसेंट हो गई है 20% होगी। देखिए उम्मीद करता हूँ जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी आप यहाँ अगर ऐसा कह देता कि 2 लीटर इसमें डाला जाता है, 2 लीटर डाला जाता है, अब वो यहाँ पे ये भी बात कह सकता था कि इसमें 2 लीटर डाला जाता है, तो ये अब कितना हो जाएगा 10। अब इसे हम पता करेंगे कि 10 में ये कितना परसेंट है, 10 में कितना परसेंट है 1.2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 12%। तो आप खुद समझिए क्योंकि मात्रा बढ़ गई है तो आपकी परसेंटेज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो आपकी बात समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। सेकंड कॉन्सेप्ट में जो आपके सवाल रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे, कहेगा कि देखिए अब वो कहेगा कि 30 किलोग्राम किसी मिश्रण में, 30 किलोग्राम मिश्रण में, जैसे वो कह दे यहाँ पर आपका ले लीजिए मिल्क और वाटर ले लीजिए, 30 किलोग्राम वाटर और दूध, मतलब दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें वो कहेगा पानी की दूध की मात्रा 30% है, दूध की मात्रा 30%, अनुपात हो जाएगा 3:7। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 50% दूध हो जाए, नए मिश्रण में 50% पानी हो जाए। तो आपका 1:1, 50% का मतलब कितना होगा 1:1। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना है। मिलाया क्या जा रहा था, यहाँ पानी मिलाया जा रहा था। आपकी वस्तु जो नहीं मिलाई जा रही थी वो क्या था, आपका दूध था। जो पदार्थ आपका द्रव पदार्थ है, जो दूध है, वो आपका नहीं मिलाया जा रहा। मिलाया क्या जा रहा है, आपका पानी मिलाया जा रहा है। इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, कितनी परसेंटेज हो जाए। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, एक दूधिया 10 घरों के लिए 10 लीटर दूध लेके निकलता है। ठीक है, अब जैसे ही वो उन घरों के पास बांटने के लिए पहुंचता है, 9 घरों को दे चुका होता है और एक घर वाला कहता है कि भाई मुझे आज जो है 2 लीटर दूध चाहिए। अब वो कहाँ से लाए, तो वो एक काम करेगा कि इसमें वो पानी मिला लेता। अब वो इसमें 1 लीटर पानी मिला लेता, अब मिश्रण कर लेता है 11 लीटर। अगर मैं आपसे कहूँ ये शुद्ध दूध था आपका, इसमें उसने 1 लीटर पानी मिला लिया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है, तो मात्रा दूध की तो यहाँ भी 10 है, लेकिन मिलाया बस एक क्या है, पानी। तो अगर दूध की मात्रा यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। अगर यहाँ भी 3 होनी चाहिए तो आप इसे भी 3 कर लीजिए और यहाँ 3 से गुणा कर लेंगे नीचे वाली में। अब कितने रेशियो में कम हो रहा है, 4 रेशियो में कम हो रहा है। अगर निकाला होगा तो कम हो रहा होगा और अगर डाला होगा तो बढ़ रहा होगा। यहाँ तो बस सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो रहेगा वो सवाल इसी प्रकार रहेगा। कहने का मतलब है जिस पदार्थ को आप मिला रहे होंगे उसकी मात्रा में, उसके अनुपात में कमी या वृद्धि होगी। निकाल रहे होंगे तो कमी होगी और डाल रहे होंगे तो आपकी वृद्धि होगी। अगर यहाँ से कोई भी एक पदार्थ निकाला या डाला जाएगा, लेकिन जिस पदार्थ को ना निकाला जाए और ना डाला जाए वो स्थिर रहना चाहिए। जो पहले बर्तन में था वही दूसरे बर्तन में आपका होना चाहिए। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यहाँ से इन दोनों कॉन्सेप्टों पर आज हम सवाल करेंगे। इसी में आपके फल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपकी पानी की मात्रा की बात करता है, सूखे फल और ताज़ा फलों की बात करता है। वहाँ भी ये भी वो सवाल भी इसी के अंतर्गत हमें आज करने हैं। ठीक है, चलेंगे अब पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए आज की जो क्लास है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत आपके लिए लाभकारी होगी और इसे सब में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। देखिए जो आपके आस पड़ोस में जितने भी, यहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं है किसी ट्रिक बेस पे आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ जो आपको मैथ पढ़ाया जाएगा वो किसी ट्रिक बेस नहीं कि आपको ऐसे पढ़ा के कोई 2 सवाल करा के चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए आपसे यहाँ बिल्कुल लगातार आपकी क्लासें चलेंगी, हर एक चैप्टर को पूरा कराया जाएगा 0 to हीरो लेवल तक। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब पहला क्वेश्चन करेंगे आज का। चीनी तथा पानी के चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में
6 लीटर घोल में 4% चीनी, 4% चीनी है, 4% चीनी है तथा शेष पानी है, तथा शेष पानी है, शेष पानी है। इस घोल में से इस घोल में से 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी वाष्पित, 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने पर, वाष्पित किए जाने पर, किए जाने पर शेष घोल में, किए जाने पर शेष घोल में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात करें, चीनी की प्रतिशतता ज्ञात करेंगे। अभी मैंने इसका पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया तो उसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। देखेंगे सवाल को, समझेंगे। अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। समझेंगे, कह रहा है चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी है। जो आपका 6 लीटर घोल है, ये जो आपका 6 लीटर घोल है, इसमें क्या क्या है आपका, इसमें 2 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो आपकी चीनी है और आपका पानी है, ठीक है। अब वो कह रहा है इस 6 लीटर में 4% चीनी है, जो चीनी की परसेंटेज है वो 4% दे रखी है। तो मैं देख लेता हूँ इस 6 का 4% कितना होगा। 6 का 4% आप देखेंगे तो ये आपका आ रहा होगा 0.24। कितना आ रहा होगा? 0.24। 6 का 4% 0.24 है। अभी मैंने इतना ही ज्ञात किया है कि ग्राम में कितनी, जैसे लीटर है तो 0.24 लीटर आपका आ चुकी है चीनी की परसेंटेज, ठीक है। यहाँ आप ग्राम कर सकते हैं 0.24 ग्राम। तथा शेष पानी है, जो बाकी बचा वो आप क्या है, आपका पानी है। कह रहा है इस घोल में से 1 लीटर पानी को वाष्पित किए जाने पर, अगर 1 लीटर पानी इसमें से वाष्पित कर दिया जाए, 1 लीटर पानी आपका अगर इसमें से वाष्पित कर दिया जाए, ये तीर अगर ऊपर की ओर लगाया तो निकाला जा रहा है, ठीक है। 1 लीटर पानी इसमें से उड़ा दिया जाए, अब विलयन कितना बचेगा? 5। लेकिन मैंने अभी एक बात बताई थी, अगर उड़ता है तो आपकी द्रव मात्रा उड़ती है, जो ठोस मात्रा है वो आपकी नहीं उड़ती। यहाँ पर चीनी आपकी ठोस है, ये आपकी नहीं उड़ेगी। तो चीनी आज भी कितनी रहेगी इस 5 में? 0.24 रहेगी। तो यही देखना है इस 5 में ये 0.24 कितना परसेंट है? 0.24/5 × 100, ठीक है। 2 जीरो आप यहाँ बढ़ा लीजिए, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप इसे सॉल्व करेंगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहाँ से कितना बचा आपका? 5 चौक 20, आपका 4 बचा, जीरो बढ़ा लीजिए, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा? 4.8%। कितना आ जाएगा? 4.8% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए। अगला सवाल लिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखेंगे 15 लीटर घोल में 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, 40% चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। इसमें अब की बार मात्रा क्या है, मिलाई जा रही है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में या नए घोल में कह सकते हैं, नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो। नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो। करेंगे फटाफट से, जल्दी से एकदम। देखेंगे, कह रहा है 15 लीटर घोल में आपका 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। देखिए अब की बार, अभी पहले पानी को वाष्पित किया गया था, लेकिन अब की बार मिश्रण में डाला जा रहा है। तो देखिए अगर मात्रा बढ़ेगी तो परसेंटेज घटेगी, और अगर मात्रा घटेगी क्वांटिटी की तो आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपका जो मिश्रण है वो कितना है, 15 लीटर है। इसमें भी आपका क्या है, चीनी और पानी है। अब वो कह रहा है इसमें 40% चीनी है, इस 15 लीटर में 40% क्या है, आपकी चीनी है। तो 15 का 40% कितना होगा आपका, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। निकाल लेंगे यहाँ पर 15 × 40/100, 0 से 0, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। अब वो कह रहा है इसमें 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए। इसका मतलब अब मिश्रण को बढ़ा दिया जा रहा है। इसमें पानी डाला जा रहा है कितना लीटर, 3 लीटर। अगर इसमें 3 लीटर पानी डाला जाता है तो अब मिश्रण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 18 लीटर। तो मुझे अब ये पता करना, चीनी तो आपकी वही रहेगी कितनी, 6 किलो, जो जितनी थी 6 लीटर के रूप में अगर आपकी है, तो ये 6 इस 18 का कितना परसेंट है। तो हम कहेंगे 6/6 तिया 18, 1/3 का मतलब मैंने आपको बताया है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, ये अगर ऑप्शन में दे रखा हो 33.33%, 33%, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर आपका 3, लिखेंगे सवाल। अब देखिए फलों पर आधारित मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दोनों से आपके एक बात समझ में आ जाएगी, या तो आपसे ताज़ा फल पूछे जाते हैं या आपसे सूखे फलों की क्वांटिटी पूछी जाती है, ठीक है। परसेंटेज दे रखी होती है। मैं आपको इसके 2 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एक जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था उसी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा जो सेकंड कॉन्सेप्ट बताया था। एक आपको आज ट्रिक भी बताऊंगा साथ में, ठीक है। तो पढ़ेंगे। कह रहा है ताज़ा फलों में 68% पानी है, 68% पानी है, और सूखे फलों में 20% पानी है, 20% पानी होता है।
20% पानी होता है, 20% पानी होता है। 100 किलोग्राम ताज़ा फलों से 100 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? प्राप्त किए जा सकते हैं। करेंगे। देखिए यहाँ से आपका जरूर आता है क्वेश्चन एक, ठीक है। हर एक एग्जाम में आपका देखिए एनटीपीसी का भी चहेता क्वेश्चन है और आपका एसएससी का भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो मात्रा कम हो रही है, आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर ताज़ा फल है तो पानी की मात्रा ज़्यादा है, और अगर फल आपका क्या है, सूख गए हैं, तो पानी की मात्रा उसमें क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब पानी की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, ना कि जो खाने योग्य भाग है जिसे हम कहेंगे पल्प, ठीक है, गुदा, ठीक है। खाने योग्य भाग जो गुदा है वो आपका पल्प है। तो देखिए जो चेंजिंग आएगी वो वाटर में आएगी, ठीक है। एक तरफ आप लिख लेंगे खाने योग्य भाग लिख लें, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो आप एक तरफ लिख लेंगे पल्प, ठीक है, और दूसरा आपका रहेगा वाटर, दूसरा रहेगा आपका वाटर। अब आप देखेंगे जो कह रहा है ताज़ा फलों में 68% पानी है। ताज़ा फलों का जो वजन दे रखा है वो 100 किलोग्राम दे रखा है। ताज़ा फल हैं कितने? ताज़ा फल हैं आपके 100 किलोग्राम। कितने दे रखे हैं? 100 किलोग्राम आपके ताज़ा फल दे रखे हैं। अब वो कह रहा है ताज़ा फलों में 68% पानी है। अगर 68% पानी है, अगर 68% पानी है तो 32 क्या होगा आपका, पल्प होगा। खाने योग्य भाग कितना होगा आपका, 32 होगा। इसे काट लेंगे, कितने से कटे, 4 से कट जाएगा। देखिए 4 अट्ठे 32 और 17 चौका 68, 4 का 4, 4 सत्ते 28, 17 चौका 68, 8:17 आ गया। आपका 32 था, 32% आपका पल्प था और 68% आपका क्या था, वाटर था। अब वो कह रहा है सूखे फलों में, ये तो था ताज़ा फल आपके, ये कैसे फल थे आपके, ताज़ा फलों की बात थी। ये कैसी फलों की बात थी आपकी, ताज़ा फल। अब बात कर लेते हैं सूखे फलों की। अब सूखे फल की जो मात्रा कह रहा है कि सूखे फलों में 20% पानी है। अगर 20% पानी है तो 20 का ना 20 और 20 चौक 80, 20 चौक 80, ठीक है, क्योंकि 20% पानी और शेष बचा 80% आपका क्या होगा, पल्प, खाने योग्य भाग होगा। अब देखिए बात क्या है, आपका पानी सूख रहा है, ना कि आपका खाने योग्य भाग सूख रहा है। तो पहले ताज़ा फलों में जो भाग था खाने योग्य वो 8 था, लेकिन सूखे फलों में 4 हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए। तो मैं ये बात पता कर लेता हूँ कि ये अब कितना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो इसे 8 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, नई मात्रा, और 2 का ना 2, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिए कि पल्प यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है, और पहले ये आपका वाटर 17 था, पानी कितना रह गया, 2 रह गया है। ताज़ा फल हैं आपके 100 किलोग्राम, लेकिन अनुपातिक रूप से जो क्वांटिटी है वो कितने रेशियो में है, 25 रेशियो में। और 25 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 100 दे रखी है। कितना गुना है, 4 गुना। आपसे पूछा गया कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो सूखे फल की क्वांटिटी कितनी हो रही है, 8 और 2 10। कितनी हो रही है अब सूखे फल, 8 खाने योग्य भाग, 2 पानी, 8 और 2 10। तो देखिए 1 रेशियो की वैल्यू आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर आपका दे रखा है 4, तो आपका 10 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 10 × 4 बराबर 40 किलो। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करें। इसकी एक ट्रिक और मैं आपको बताऊंगा। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, इससे आगे वाले सवालों में भी वही लगेगा और इसमें भी लगेगा। लेकिन इसके लिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और आपको मैं बताने जा रहा हूँ, तो उसे समझेंगे। देखेंगे, समझेंगे दूसरी बात भी इसकी।
देखिए अब जो सवाल में है, आपको ज़रूरत है सूखे फलों की, ड्राई फ्रूट, आप सूखे फलों कह सकते हो, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट की आवश्यकता है। लेकिन आप एक बात समझिए, आपको खाने योग्य भाग की ज़रूरत है, पानी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको खाने योग्य भाग रखना है वहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो आप समझेंगे ताज़ा फल कितने हैं आपके, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम ताज़ा फल है, लेकिन इसमें 68% पानी है, और जो खाने योग्य भाग होगा वो कितना होगा आपका, 32% होगा। कितना होगा, 32%, बराबर होगा ड्राई फ्रूट मतलब सूखे फल, ड्राई फ्रूट का। इसमें भी देखिए 20% पानी है, 20% क्या है आपका, पानी है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कितने सूखे फल है, तो ड्राई फ्रूट की संख्या मुझे निकालनी है, इसलिए डी गुणा। अगर इसमें 20% पानी है तो खाने योग्य भाग कितना बचा होगा आपका, 80 बचा होगा। कितना बचा होगा, 80%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25, देखिए 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40, 40 किलोग्राम आपके क्या आ गए, ड्राई फ्रूट आ गए। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, नोट करें। अभी अगला सवाल इसी कॉन्सेप्ट से मैं कराऊंगा, तो ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट का। अब मैं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपका रहता है। बेसिक तरीका जो था वो मैंने आपको बता दिया, करना इस तरीके से आपको सवाल, ठीक है। चलेंगे अगला सवाल लिखेंगे। जो स्थिर रहेगा भाग उस पर ध्यान देना है आपको। दूसरे कॉन्सेप्ट में स्थिर भाग रहने वाला था आपका खाने योग्य, जो भाग दे रखा था पल्प्स, उसी पर आपको ध्यान देना है। अब देखेंगे एक सवाल और कर लेते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट से, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखेंगे, 20 किलो ताज़ा तरबूज में 20 किलो ताज़ा तरबूज में 96% पानी है, 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, पानी रह जाता है, पहले से कम हो गया है, रह जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन मतलब सूखे, अब जो वर्तमान वजन मतलब जब पानी 95% रह गया तब आपको फल का वजन बताना है। तो वर्तमान तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। देखेंगे, समझेंगे, बहुत आसानी से एकदम जल्दी से सवाल हो जाएगा। कितने फल हैं ताज़ा आपके पास, 20 किलो। खाने योग्य जो भाग रहा होगा वो कितना रहा होगा आपका, 4%, बराबर होगा जब तरबूज आपका ड्राई हो गया होगा तो आप कहेंगे यहाँ से जो तरबूज कुछ सूखा होगा, जो वर्तमान में अब तरबूज रहा होगा उसमें 95% पानी रह जाता है, तो खाने योग्य भाग कितना रहा होगा आपका, 5%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 चौक 20, तो आप कहेंगे जो अब वर्तमान वजन है डी बराबर वो आपका है 16 किलोग्राम। तो आप यहाँ कहेंगे वर्तमान तरबूज का वजन, वर्तमान तरबूज का वजन, ठीक है, नोट करें।
अगला सवाल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 40% चीनी है। 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए? इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए? चीनी और मिलाई जाए कि नए मिश्रण में, कि नए घोल में, ऐसे लिख लेंगे, नए घोल में, कि नए घोल में 50% चीनी हो। 50% चीनी हो। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, करेंगे। देखिए जो आपका 300 ग्राम मिश्रण है, जो 300 ग्राम आपका घोल है, समझेंगे, इस घोल में आपकी क्या है, परिवर्तन किस में हो रहा है ये देखेंगे। कितनी चीनी और मिलाई जाए, इसमें मतलब पानी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वाटर आपका स्थिर रहना है। चीनी की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जाएगा, वो यही बात पूछना चाह रहा है। अगर 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए मिश्रण में 50% चीनी हो जाए। कहने का मतलब है चीनी की मात्रा बढ़ जाए। तो देखेंगे यहाँ से आप जिसमें परिवर्तन हो रहा है उस टाइप लिखेंगे। तो एक तरफ लिख लेते हैं पानी, एक तरफ आपका पानी और एक तरफ आपकी चीनी। ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, जो सेकंड कॉन्सेप्ट समझाया था। कह रहा है 300 ग्राम में 40% चीनी है। अगर 40% चीनी है तो 60% आपका क्या होगा, पानी होगा। तो 60 में से चेंज कर सकता हूँ, ये आपकी 60%, ये आपकी 40%। तो मैं से कह सकता हूँ 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3:2। तो ये बात याद रखेंगे, परसेंटेज बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अनुपात को बना लें, वहीं से आपको आगे सवाल करना है। तो 3:2 में है। अब वो कह रहा है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए, मिलाया की जा रही है चीनी, कि नए मिश्रण में 50% चीनी हो जाए। इसका मतलब अगर 50% ये होगी तो 85% पानी होगा। तो मैं कह सकता हूँ 1:1। तो मैं कह सकता हूँ 1:1, 1:1, कि पानी भी 1 है और चीनी भी कितनी है, 1 है। तो इस परसेंटेज को साफ कर लें। अब एक बात याद रखनी है, जो शुरू में आपका बर्तन था उसमें आनुपातिक रूप से चीनी और पानी का घोल किस रेशियो में है, किस रेशियो में है, 5 रेशियो। और 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 300 ग्राम। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी, 300 ग्राम। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 60 ग्राम। कितनी होगी, 60 ग्राम। अब आपको देखना है मिलाई क्या जा रही थी, आपकी चीनी मिलाई जा रही थी, पानी तो नहीं मिलाया जा रहा था। मैंने अभी आपको दूधिया वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। मिलाया क्या जा रहा है, पानी। अगर चीनी की मात्रा मिलाई जा रही है तो पानी तो स्थिर रहना चाहिए। पानी पहले बर्तन में 3 था, अब पानी कितना है, 1 है। इस पानी को 3 बनाने के लिए दूसरे पार्ट में मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ। आपका अनुपात बन जाएगा 3:3। अब आपकी बात समझ में आई होगी कि पहले बर्तन में भी पानी कितना है, 3, और दूसरे बर्तन में भी पानी कितना है, 3। तो आप देखिए चीनी की मात्रा पहले 2 थी, अब चीनी की मात्रा कितनी हो गई है, 1, 3 हो गई है। कितने रेशियो में बढ़ गई है, 1 रेशियो में। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 60। इसका मतलब कितनी चीनी मिलाई गई है, 60। तो आंसर लिख देंगे 60 ग्राम। नोट करें। एक सवाल और कराएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका।
लिखेंगे अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर आपका 6 करेंगे। फैला दो सब में क्लास आज की, ठीक है। शेयर करते रहिएगा, साथ में देखते रहिए और शेयर करते रहिए। बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को। देखिए जो आपके पास में गरीब बच्चे हों उन्हें आप वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनसे बताइएगा यहाँ पूरा मैथ आपको 0 to हीरो लेवल पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और कॉन्सेप्ट 1-2 कॉन्सेप्ट समझाए और चैप्टर छोड़ के आगे चले गए, अगला चैप्टर शुरू करा दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखें, आप वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ठीक है। समझेंगे छठा क्वेश्चन। सोने तथा चांदी की सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। 80% सोना है, ठीक है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए? इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए? इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए? कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो। 95% सोना हो। करेंगे उसी कॉन्सेप्ट से करना है जो अभी मैंने आपको सवाल कराया था। देखेंगे समझेंगे। कह रहा है सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में, कितनी धातु है आपकी? जो 50 ग्राम मिश्र धातु है, मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। इसमें कितना सोना? देखिए चांदी और सोने का मिश्रण है, जो परिवर्तन हो रहा है आपको ये नज़र आ रहा होगा, वो सोने में अभी तक कह रहा है कितना सोना और मिलाया जाए। तो उसे दाएं हाथ की ओर रखेंगे, ठीक है, और चांदी को बाएं हाथ की ओर रख लेते हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन उधर हो जाए। तो आप कहेंगे चांदी अनुपात सोना, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है 80% सोना है। अगर 80% सोना तो चांदी कितनी होगी? 20%। तो आप कहेंगे 20 चौक 80 और 20 का ना 20, क्योंकि 20% ये होगा और 80% क्या है आपका? सोना है। इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में 95% सोना हो? अगर 95% सोना हो जाएगा तो आपका 95 तो 5 ये होगा,
5 से 19 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 19 बार। 19 पंजे 95, तो 5 से 19 बार और 5 ही गाना 5, तो ये भी 1 आ गया। अब यहाँ आपको चांदी को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। चांदी पहली मिश्र धातु में भी 1 थी जब 50 ग्राम मिश्र धातु थी, तो चांदी अब भी कितनी है? 1 ही है। जो मात्रा बढ़ाई गई वो किसकी बढ़ाई गई? इस धातु में कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए, तो 95% कितना हो गया? 19 हो गया। तो 4 से बढ़ के सोना कितना हो गया? 19 हो गया। लेकिन मैं एक बात पता कर लेता हूँ, जब 50 ग्राम मिश्र धातु थी वहाँ पर चांदी और सोने का रेशियो कितना था? आपका कितना था यहाँ से? 5 रेशियो। और 5 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी? 50 ग्राम। कितनी दे रखी थी? 50 ग्राम। तो यहाँ से आप कहेंगे 1 रेशियो बराबर 10 ग्राम। 1 रेशियो बराबर 10 ग्राम। लेकिन आप देखिए सोना पहले 4 था, अब कितना है? 19 है। तो पहले से कितना बढ़ गया है? 15 रेशियो में बढ़ गया है। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 10। तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 15 गुणा 10 बराबर 150 ग्राम। नोट करेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज कराए जा रहे हैं। आज की क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ठीक? देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सवाल हैं और इस यहाँ से सवाल जरूर आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी तक अपनी वीडियो को फैला दो। कॉन्सेप्ट को देखिए, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है? इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए। आगे हर एक कल जो क्लास होगी आपकी, कल आपकी क्लास होगी जो मैंने बताया था आपका 2D और 3D पर परसेंटेज आधारित प्रश्न। देखिए एक क्लास मिसलेनियस की और ले लेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन की, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए आप अतिरिक्त क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। आपके जो कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल थे वो आज के लिए हो गए हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लिखेंगे कौशल के मासिक वेतन का कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के मासिक वेतन के 16% के समान है। 16% के समान है। 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन वार्षिक वेतन 1.08 लाख रुपए है। तो कौशल का मासिक वेतन कितना है? तो कौशल का मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन
कितना करेंगे। देखिए पढ़ते रहिए। घर पे मैथ कोई सा भी आपके पास मैथ हो, मैथ लगाते रहिएगा, ठीक है। मैंने परसेंटेज आपको करा दिया, हर एक कॉन्सेप्ट से सवाल कराया। अगर आपसे कोई भी सवाल नहीं होता है तो आप मेरे चैनल पे भेज सकते हैं, वहाँ पे मैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको मिलूँगा, ठीक है। जो मेरा है वहाँ नाम भी इसी नाम से चैनल बना हुआ है, तो आप ध्यान रखें, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल आपसे नहीं होता है तो आप भेजते रहिएगा, ठीक है। मैं आपको सॉल्यूशन भेजता रहूँगा। अभी देखिए चैनल क्रिएट कर दूंगा, अभी वैसे मेरे नंबर से बना हुआ है, मैं चैनल क्रिएट करने के बाद आपको उसका नाम बता दूंगा, इसी नाम से आप मिल जाएगा, आज मैं बना दूंगा, ठीक है। आप वहाँ आप अपने सवाल भेजते रहिएगा। कह रहा है कौशल के मासिक वेतन का 12%। ध्यान से सुनेंगे, लास्ट में किसका पूछा है हमसे ये भी ध्यान रखो। तो कौशल का मासिक वेतन कितना है, तो कौशल के अनुसार मुझे समीकरण बनानी है। कौशल के मासिक वेतन का 12% किसके बराबर है, नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। नंदिनी के मासिक वेतन के किसके बराबर है, ये भी मासिक वेतन है, ये भी मासिक वेतन है, किसका, नंदिनी का। ये आपकी नंदिनी हो गई, ये 16% है। तो 4 चौक 16 परसेंटेज से परसेंटेज कैसे, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। देखिए मुझे किसके अनुरूप बनानी है समीकरण, मुझे कौशल का वेतन चाहिए, तो मैं इसे कह सकता हूँ के बराबर n गुणा 4/3, 4/3। इस बात को याद रखेंगे, यहाँ से मैंने सोल्व कर लिया। अब आगे की बात सुनेंगे। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदिनी के मासिक वेतन का क्या है, आधा है, तो याद रखेंगे। आगे कहा है सुरेश का वार्षिक वेतन वार्षिक वेतन कितना, 1.08 लाख। मैं ये कह सकता हूँ जो उसका वार्षिक वेतन है, जो उसका वार्षिक वेतन है वो कितना है, 1,08,000, 1,08,000। इसे मासिक बना लीजिए, 12 से भाग कर लीजिए, 12 निवा 108, कितना आ गया, 9,000। ये सुरेश का मासिक वेतन है। कैसा वेतन है, मासिक वेतन। आपका मासिक वेतन 9,000 है। अब यहाँ बात समझिए, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। इसका मतलब नंदिनी का इससे दुगना होगा, नंदिनी के वेतन से आधा है, तो नंदिनी का वेतन कितना हो जाएगा आपका, 18,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये। अगर ये 9,000 रुपये है तो नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है सुरेश का मासिक वेतन। अगर ये 18,000 है तो ये 9,000 है, तो इसका मतलब नंदिनी का वेतन कितना है, 18,000 है। तो बस कौशल का वेतन चाहिए, नंदिनी की वैल्यू कितनी आ गई, 18,000, यहाँ रख दीजिए। तो के बराबर आप कह रहे होंगे 18,000 इंटू 4/3, 3 छंग 18, 6 चौक 24। तो कौशल का वेतन कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये। यही आपका आंसर है, नोट करें। बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। लिखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8।
किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, छात्रवृत्ति लेने वाले हों, छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत कितना, विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, ना लेने वाले विद्यार्थी पता करने हैं। ठीक है, जल्दी से करेंगे। समझेंगे। आपके बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखी है, इसलिए इस अनुपात को बढ़ा लें। सवाल यहीं से भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में दशमलव आपका आ जाएगा, इसलिए इसे हम कर लेते हैं 300 और इसे हम कर लेते हैं 200। कुल छात्रों की संख्या जो हो गई अब वो कितनी हो गई आपकी 500। ठीक है, अब वो कह रहा है यहाँ से यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति लेने वाले हों। ठीक है, 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो आप यहाँ से 20% कह सकते हैं। अगर ये 100% लड़के हैं तो इसमें से 20% को छात्रवृत्ति मिलती है। ऐसे कितने छात्र होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी? 80%। तो आप इसका 80% निकाल लीजिए। 80% आपका कितना होगा? 240। ठीक, उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ 30% लड़कियों को मिली है तो ऐसी लड़कियाँ कितनी होंगी जिन्हें परसेंटेज नहीं मिली हो छात्रवृत्ति? वो कितने होंगे आपकी? 70%। तो 70% आपका कितना आ जाएगा? 140। 70 दूनी 140। ठीक है, तो ऐसे कितने छात्र होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? 380। 200 और 1 340 और 4 380। ऐसे छात्र कितने हो गए? 380। तो हमसे पूछा गया है छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो 380 500 का कितना प्रतिशत है, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 380 500 का कितना प्रतिशत है? 0 से 0 कैंसिल, काट लेंगे। 5 सत्ते 35। ठीक है, यहाँ से कितना बचा आपका? 3 बचा। 38 है, 5 सत्ते 35। 3 38 है, 30 हो गया। 5 6 30। तो आपका कितना आ गया? 76% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।